ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। सभी साईं भक्तों को नमस्कार। साथियों, कथा प्रारंभ करते हैं। बाबा भिक्षाटन के लिए निकले हुए हैं। सबसे पहले उन्हें एक ग्रामीण मिलता है कि साईं, मेरी गाय खो गई। कैसे खो गई? साईं अभी 3 महीने पहले खरीदी थी, रात को बांध के सोया, सवेरे वो गायब। कहाँ ढूंढूं साईं? मेरी गाय साईं मिल तो जाएगी। बाबा ने कहा गाय तो मिल जाएगी, लेकिन जहां तुमने गाय बांध रखी थी, यहां पर तुम भाई आज की रात तुम्हें यहां सोना होगा, सवेरे को तुम्हारी गाय मिल जाएगी। सच साईं? कि हाँ बिल्कुल मिल जाएगी। अब बाबा तो कह के निकल लिए। अब वो सोचने लगा, तो यार यहाँ तो इतनी गोबर पड़ा है, बदबू आ रही है, चारों तरफ से हवा भी आ रही है, कैसे सोऊंगा? लेकिन सोना तो पड़ेगा। साईं ने कहा अगर गाय चाहिए तो रात को उसने अपना बिस्तर लगाया। कुछ ही क्षण, घंटा 2 घंटा ही बिताए होंगे कि वहाँ ठंड भी लगी, क्योंकि चारों तरफ से हवा आ रही थी, बदबू भी थी। भाग खड़ा हुआ, अपने घर में जाके सो गया कि गाय मिलती है मिले, नहीं मिलती है नहीं मिले। उससे आगे चले, बाबा भिक्षाटन के लिए निकले हुए थे। थोड़ा आगे और चले तो एक पंडित को एक पुलिस वाला पकड़कर ले जा रहा था। कि क्यों ले जा रहा था? कि ये चोर है, इसने मेरी लड़की की शादी है और मेरी ससुराल वालों ने ये गया हुआ था वहां, तो उन्होंने इसके हाथों एक कंगन भेजा था। और पंडित अपनी सफाई देने के लिए कुछ बोले, लेकिन वो पुलिस वाला उसकी सुनने के लिए तैयार नहीं। ये चोर है, इसे बंद करूंगा, इसे सजा दिलवाऊंगा। बाबा ने कहा रुको, पहले पंडित की भी तो सुनने दो, जिसकी को भी तो अपना पक्ष रखने दो। अब बाबा के कहने से पुलिस वाला रुक गया। बाबा ने कहा हाँ पंडित जी बोलो। पंडित कहने लगा सरकार, मैं वहां से लौट रहा था, रास्ते में नदी थी, नदी में नाव बैठकर पार कर रहा था कि नाव पलट गई नदी में। नाव नदी में पलट गई, मेरा सामान भी, मेरे कपड़े भी और इनका कंगन भी सब पानी में बह गए। जैसे तैसे जान बचाकर मैं अपनी आ पाया। पुलिस वाला कहने लगा ये झूठ बोल रहा है सर। बाबा ने कहा नदी से पूछ लेते हैं। अब बाबा को खड़े देख के और 2-4-6 गांव वाले इकट्ठे हो गए। नदी से कैसे पूछेंगे साईं? नदी कैसे बताएगी? बाबा ने कहा सब्री रखो, अभी नदी से पूछे लेते हैं। पास में ही एक खड्डा सा हो रहा था, बाबा वहां बैठ गए, मट्टी को कुरेदने लगे, ऊपर वाले का ध्यान करके अपना चिमटा लिया और उसने जमीन में मार दिया। बाबा ने चिमटा मारना था और वहां तो पानी की धार फूट पड़ी। पानी की धार फूट पड़ी और उसने नदी का आकार ले लिया। नदी का आकार क्या, उस गड्ढे को इतना भर दिया कि जैसे नदी का पानी बह रहा हो। बाबा ने उसमें हाथ डाला और उसका कंगन पुलिस वाले का निकाल के बाबा ने हाथ में लिया कि यही कंगन था। हाँ साईं, यही मेरी पुश्तैनी कंगन है, मेरी बेटी की शादी होनी थी तो उसके यहाँ देना था। बाबा ने कहा लेकिन साईं ये संभव कैसे हुआ? बाबा ने कहा पंडित जी की सच्चाई को देखते हुए नदी को खुद यहाँ पर आना पड़ गया पंडित जी को सच्चा साबित करने के लिए। पंडित ने भी शुक्रिया अदा किया, पुलिस वाले ने माफ़ी मांगी।
और बाबा फिर वहाँ से आगे को चल दिए। बाबा आगे को चल दिए, पहुँचे जंगल में, देखा तो दशरथ बाबू का बेटा अब लड़कों के साथ, गांव के ही आवारा लड़कों के साथ बैठ के जुआ खेल रहा था। जुआ ताश के पत्ते से, जैसे 3 पत्ती खेलते हैं, इस तरह से जुआ खेल रहा था पैसे लगाकर। बाबा ने दूर से देखा, कुछ नहीं कहा। देखा तो गाय के पास पहुंच गए जहां उस ग्रामीण की गाय थी। गाय के पास पहुंचे, गाय से कहा, चिंता मत कर, तुम्हारी समस्या का समाधान मैंने कर दिया है, आगे तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी, आओ मेरे साथ। अब बाबा तो जानवरों की बात समझते थे, जानवर बाबा की बात समझते थे। गाय बाबा के पीछे पीछे चल दी। बाबा ने गाय लाकर द्वारका माई में बांध दी। अब वो ग्रामीण सुबेरे उठ के आया, दौड़ता हुआ सुबह सुबह, साईं मुझे पता है कि मेरी गाय नहीं मिलनी, कभी नहीं मिलनी। क्यों नहीं मिलनी? आपने कहा था कि पूरी रात तबेले में बितानी है जहाँ मैं गाय बांधता हूँ। मैं वहाँ 1 घंटा भी नहीं बिता पाया और मैं ढार कर अपने घर में जाके सो गया। इसलिए मुझे यकीन है कि गाय तो मिलनी नहीं है, इसलिए मैं आपको बताने आ गया। बाबा ने कहा, तुम्हें एहसास हो गया कि गाय को कितनी परेशानी होती है वहाँ? आखिर वो भी जीव है, जानवर भले ही सही, लेकिन जीव तो उसके अंदर भी है ना। कि अब तुम्हें वहाँ 1 घंटा नहीं बिताना पड़ा, और जबकि गाय को तुमने इतने दिनों से वहीं रखा हुआ है, उसे रात को ठंड भी लगती है, हवा भी लगती है, मच्छर भी आते हैं, बदबू भी सूंघती है। तुम्हारा फर्ज नहीं बनता उस जगह की सफाई करने का? उसे अपनी गलती समझ में आ गई। नहीं साईं, आज के बाद ऐसा कुछ नहीं होगा। बाबा ने गाय को बुलाया, गाय तुरंत आ गई, क्योंकि गाय तो वहीं द्वारका माई में बाबा ने छुपा रखी थी। गाय आ गई। बाबा ने कहा, अब इसको लेकर जाओ, लेकिन शर्त यही है कि इसका पूरी तरह से ध्यान रखोगे। उसने कहा, नहीं साईं, मैं बिल्कुल इसका अपनी तरह ही इसका ख्याल रखूँगा, इसके सुख दुख की चिंता करूँगा। उधर दशरथ बाबू खेड़ा गांव गए हुए हैं। किसके पास? कि खेड़ा में नाज सस्ता था, वहाँ से लाकर शिरडी में बेचने के लिए। पहुँचते किसके यहाँ हैं? तहसीलदार साहब के पास, परमिशन के लिए, थोक में बिक्री की परमिशन के लिए। तहसीलदार साहब अफसोस जताते हैं कि कहीं तुम्हें इस काम में दशरथ घाटा ना हो जाए, कि मैं तो परमिशन देता हूँ तुम्हें, लेकिन सोच लो तुम्हें घाटा भी हो सकता है। कि तो दशरथ कहने लगा कि रे साहब, यहाँ में सस्ता है, शिरडी ले जाकर बेचूंगा, वहाँ अच्छे दामों पर बिकेगा। जब मैं सबसे सस्ता नाज बेचूंगा तो हर कोई मेरे से खरीदेगा, तो घाटा होने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। अब तहसीलदार साहब को जो था, शिरडी का नाम बीच में आते के साथ ही, क्या तुम शिरडी से आए हो? उन्होंने कागज पत्तर नहीं देखे, जो एप्लीकेशन लेकर गया था। फिर उन्होंने एप्लीकेशन को, अरे मैंने तो देखा ही नहीं कि तुम, लिखा तो है तुम्हारे कागजों में शिरडी से हो तुम। खैर, शिरडी से आए हो, फिर तो तुम साईं बाबा को भी जानते होंगे। अब साईं बाबा का नाम सुन के दशरथ का जायका बिगड़ गया, क्योंकि उसका और बाबा का तो 36 का आंकड़ा था। लेकिन उसने साहब के सामने कुछ नहीं बोला। हाँ जानता हूँ, बस तो साईं बाबा के गांव से हो, साईं बाबा की शिरडी से हो, तो फिर तो तुम्हारे घाटे की मैं चिंता कर ही नहीं सकता, क्योंकि शिरडी के हर शख्स की चिंता तो साईं करते हैं। आज मैं जो कुछ भी हूँ, साईं की कृपा से हूँ। यहाँ तक मैं इस पद तक, इस ओहदे तक मैं पहुँचा हूँ, तो साईं बाबा की कृपा से पहुँचा हूँ। अब साहब ने तो बाबा के बखान चालू कर दिए, बाबा की कृपा के बखान चालू कर दिए, लेकिन दशरथ बाबू को एक भी शब्द हजम नहीं हो रहा था। लेकिन करें तो करें क्या, परमिशन तो साहब नहीं देनी है। तो साहब की हाँ में हाँ मिलाता रहा। फिर साहब कहने लगे, अच्छा तुम मेरा एक काम करोगे, तुम शिरडी, यहाँ से शिरडी जाओगे? कि हाँ, मैं यहाँ से सीधा शिरडी जाऊँगा। तो मेरा एक आदमी है,
उसे तुम साईं के पास तक पहुंचा देना कि मेरा एक आदमी है जो उसको मैं साईं के पास भेज रहा हूँ, उसको तुम साईं के पास तक पहुंचा देना। जिस पंडित को साहब ने तैयार किया था अपने बदले भेजने के लिए बाबा के पास, तो साहब ने जो था दशरथ के हैंड ओवर कर दिया। पंडित को बुलाया कि देखो भाई, ये शिरडी से आए हुए हैं और सीधे शिरडी जा रहे हैं, क्या तुमने अपने जाने की तैयारी कर ली शिरडी? कहाँ साहब, मैंने तो पूरी तैयारी कर ली। पंडित की ना इच्छा होते हुए भी, क्योंकि साहब के इस पंडित पे बहुत एहसान थे, साहब ने बहुत एहसान कर रखे थे उस पंडित पे, इसलिए पंडित जो था साहब के एहसानों का मान रखते हुए दशरथ के साथ शिरडी की ओर प्रस्थान कर गया। अब रास्ते में दशरथ ने जो था इतने उसके दिमाग में बीज बो दिए, इतने दिमाग में बीज बो दिए बाबा के प्रति, क्योंकि वो जो लड़का पंडित था जो दशरथ के साथ साहब ने भेजा था, वो अपने आप को बहुत बड़ा पंडित समझता था, बहुत ऊंचे कुल का पंडित समझता था, किसी नीची जाति के लोग से बात भी नहीं करता था। अब दशरथ ने जब गुण गिनाए तो उसका दिमाग तो ठस हो गया कि मैं कैसे बिता पाऊंगा साईं के साथ कुछ पल। साहब ने तो कहा है कि साईं की सेवा करना मेरे बदले जाके। इसी असमंजस में वो शिरडी की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। इधर बाबा उसके आने की स्वागत की तैयारी में लगे हुए हैं, स्वागत की तैयारी में लगे हुए हैं और हर तरह की बाबा तैयारी कर रहे हैं उसका, पंडित का आने के स्वागत की। इधर दशरथ बाबू का लड़का, जो है कि उसको आदत है, जिसे वो बैरिस्टर बनाना चाह रहे हैं और लड़की को अपनी इग्नोर कर रहे हैं, लड़की को वो बोझ समझ रहे हैं। लड़की पूरे घर के कामकाज में निपुण है, बेचारी बहुत भोली भाली, हर तरह से सुशील लड़की है, जिसकी वो इज्जत रखते हुए नहीं करते, हर समय उसको दुत्कार कर भगा देते हैं और बेटे की हर गलत सही बात को मानते हैं। अब बेटा ना तो कभी स्कूल गया, ना जाता है, बैरिस्टर बनना तो दूर, उसे बैरिस्टर लिखना तक नहीं आता कि बैरिस्टर कैसे लिखा जाएगा। अब वो जुए में रोजाना वो किताब लेता है पढ़ने का बहाना करके, जंगल में जाके अपना यार दोस्तों के साथ जुआ खेलता है, कभी जीतता है तो कभी हारता है। एक दिन लकड़ी बीनने उसकी बहन जंगल में गई हुई थी, उसने उसे जुआ खेलते हुए देख लिया। रास्ते में बाबा मिले। अब बाबा को वो अपनी सारी दिल की बात बता देती थी। बाबा के सामने रुकी, प्रणाम किया बाबा को। बाबा ने कहा बताने की आवश्यकता नहीं। उदाहरण दिया बाबा ने, एक घड़ा उठा लिया पास में से ही, उस घड़े में एक बहुत बारीक छेद था। उसने कहा देखो, बाबा ने कहा देखो, इसके अंदर एक बहुत बारीक छेद है। देखा तो हाथ में बहुत बारीक छेद था। कि छेद क्यों है? कि छेद इसलिए है कि कुम्हार ने घड़ा बनाते वक्त, जिस टाइम कुम्हार घड़ा बना रहा था, उसने घड़ा जब चाक पे से उतार के जमीन में रखा तो वहाँ एक कांटा था, बारीक कांटा। वो इस घड़े के अंदर गीली मिट्टी में चुभ गया। उसके बाद घड़े पकने के लिए रखे गए। पकते समय घड़ा पक गया, कांटा जल गया और वो छेद पक्का हो गया, इसलिए ये छेद रह गया। अगर समय से कुम्हार उस कांटे को देख लेता तो आज ये नौबत नहीं आती और ये घड़ा बर्बाद नहीं होता। कैसे भी करके ये काम तुम्हें करना होगा। लड़की समझ गई। उसने कहा ठीक है साईं, आप आशीर्वाद दीजिए, मैं कैसे भी होगा मैं ये काम करूँगी। बाबा का इशारा उसके भाई की तरफ था।
जब तक उसके बाप को उसके कर्म पता नहीं चलेंगे तब तक वो लड़के को प्रति सचेत नहीं होगा। इसलिए ने बाबा ने इशारों में लड़की को समझा दिया। अब लड़की जो थी रास्ते में मन ही मन संकल्प करती हुई जा रही, कुछ भी हो, मेरे पिता मुझे मारें डांटें कुछ भी कहेंगे, लेकिन मैं ये सच्चाई उन्हें बताकर ही रहूँगी। तो साथियों, अब देखते हैं लड़की अपने पिता को, दशरथ को आने पर किस तरह से सच्चाई बताती है अपने भाई की, और पंडित जो दशरथ के साथ आ रहा है वो किस तरह से बाबा की सेवा करेगा। अगले अंक में लेकर फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम।